Hello everyone, welcome back to our channel Learn with Sony. Today in this video we will start our chapter number 4, that is determinant, from class 12th mathematics. In this video we will discuss about what is determinant and how we can solve determinant for a matrix of order 1 and order 2. Let's start with our topic, that is determinant of matrix. Determinant of matrix. हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम किसी नंबर से एसोसिएट कर सकते हैं. वी कैन एसोसिएट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स विद ए नंबर. फॉर एग्जांपल हमारे पास ए मैट्रिक्स है, उसको हमने एसोसिएट किया 3 नंबर से. बी मैट्रिक्स है जिसको हमने एसोसिएट किया 4 नंबर से. हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को किसी नंबर से हम एसोसिएट कर सकते हैं एंड दीज नंबर आर कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स. जिन नंबर से हम किसी मैट्रिक्स को एसोसिएट करेंगे वो नंबर हमारे क्या कहलाएंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, एम हमारे पास कोई सेट है मैट्रिक्स का, के हमारे पास कोई सेट है नंबर्स का. अब वो नंबर रियल नंबर भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं. अब ऐसा फंक्शन जो मैट्रिक्स एम के सेट को कनेक्ट करे के से, ऐसा फंक्शन जो एम को कनेक्ट करे के से, वो फंक्शन क्या कहलाएगा? हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स. एफ एम क्या है हमारे पास? के इक्वल है, और ये क्या कहलाएगा हमारे पास? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स. तो जो नंबर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट होते हैं वही नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स. अब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे कैसे कर सकते हैं? हम इसको 3 वेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फर्स्ट हमारा है DETA. फर्स्ट नोटेशन है DETA. सेकंड नोटेशन है मैट्रिक्स लिखा, उसके साथ स्ट्रेट लाइन. थर्ड नोटेशन है ट्रायंगल की फॉर्म में. इन 3 नोटेशन से हम डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब स्ट्रेट लाइन के साथ मैट्रिक्स है, इसकी ये किसकी नोटेशन है? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स की. अगर इसी चीज़ को हमने क्या से पढ़ा है, जैसे 5 के साथ स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या है? 5 का मॉडुलस है. x के साथ स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या है? मोड x है, ये मोड 5 है. ये कब है? जब हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म फंक्शन हो. उस केस में तो हमारे पास ये क्या कहलाएंगी? स्ट्रेट लाइन मॉडुलस. और यही स्ट्रेट लाइन अगर किसी मैट्रिक्स के साथ हैं तो वो क्या कहलाएंगे हमारे पास? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स. हर एक स्क्वायर नंबर के लिए ही हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को किसी नंबर से एसोसिएट करते हैं, वही नंबर हमारे डिटर्मिनेंट कहलाते हैं, जिनकी 3 नोटेशन है. अब हमने क्या पढ़ा है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं. मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी है? जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो. मीन्स 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3 अप टू सो ऑन. ये 3 हमारे सिलेबस में हैं. 1 क्रॉस 1 का डिटर्मिनेंट निकालना, 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट निकालना एंड 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट निकालना. 4 क्रॉस 4 का, 5 क्रॉस 5 का ये हमारे सिलेबस में नहीं है. तो 1 बाय 1 हम सीखेंगे कि इनका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकाल सकते हैं. फर्स्ट हम चलते हैं ऑर्डर 1 के लिए. ऑर्डर 1 है, मीन्स ऑर्डर क्या है हमारे पास? 1 क्रॉस 1 है. टोटल एलिमेंट इसमें कितने हैं? 1. मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है जिसका एलिमेंट हमारे पास स्मॉल है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा? इसी स्मॉल एलिमेंट के इक्वल. जो भी मैट्रिक्स का एलिमेंट है वही उसका क्या होगा? डिटर्मिनेंट. फॉर एग्जांपल ए हमारे पास मैट्रिक्स है -5, तो डिटर्मिनेंट हमारा किसके इक्वल होगा? -5 के इक्वल. तो ऑर्डर 1 के लिए जो मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा वही उसका क्या होगा? डिटर्मिनेंट. अब चलते हैं हमारा ऑर्डर 2 पे. ऑर्डर 2 है, मीन्स ऑर्डर क्या है हमारे पास? 2 क्रॉस 2. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2 2 ज़ा 4. अब जर्नल मैट्रिक्स अगर हम लिखें 2 क्रॉस 2 की, वो क्या होगी? A11, A12, A21, A22. अब इसके लिए अगर हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना होगा? पहले इसको डिटर्मिनेंट की नोटेशन में लिखना है. सेकंड, हमें कैसे मल्टीप्लाई करनी है? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर.
ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, नीचे से ऊपर। ऊपर से नीचे जब हम आएंगे तो एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करेंगे, किस साइन के साथ? पॉजिटिव साइन के साथ। A11 की मल्टीप्लाई A22 के साथ। जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो कैसा साइन आएगा हमारा? नेगेटिव साइन। यहाँ पर क्या आएगा? A21 A12। तो इस टर्म को फाइंड आउट करके आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं 2 क्रॉस 2 का। हमें करना क्या है? ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई माइनस नीचे से ऊपर। ऊपर से नीचे आते वक्त पॉजिटिव साइन, नीचे से ऊपर जाते वक्त नेगेटिव साइन। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन अगर हम करें, हमें क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट निकालना है किसका? 2 4 -1 2। तो हमें क्या करना है? ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई। ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? 2 2 जा, बीच में नेगेटिव का साइन, फिर नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई, तो -1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ। तो ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू 8। ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर। हमारे पास आंसर क्या आया है? 8। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है? ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई एंड नेगेटिव साइन, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई। अब अगर एक और क्वेश्चन हम करें तो हमारे पास क्या निकालना है? हमें डिटर्मिनेंट निकालना है मैट्रिक्स ए का, डेट इज़ x x+1 x -1 x। क्या करना है हमें? ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई। ऊपर से नीचे आते वक्त पॉजिटिव साइन x मल्टीप्लाई x, एलिमेंट की आपस में मल्टीप्लाई। नेगेटिव साइन नीचे से ऊपर। तो हमारे पास क्या होगा? x+1 x -1 x x स्क्वायर a+b a-b किसके इक्वल होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1, डेट इज x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। नेगेटिव साइन को अगर अंदर ले जाएं तो नेगेटिव माइनस एक्स स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1, ये कट जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया? इसका आंसर 1। तो हम इस मेथड से 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। अब हमें अगर दो डिटर्मिनेंट इक्वल गिवन है, जैसे 2 4 5 1 हमारे पास इक्वल है 2x 4 6x, तो LHS के डिटर्मिनेंट को सोल्व करें अगर हम, तो हमारे पास क्या होगा? 2 × 1 नेगेटिव साइन 4 × 5 इक्वल 2x × x x स्क्वायर माइनस 6 × 4। यहाँ से हमारे पास क्या आया? 2 4 5 ज़ा 20, 2x स्क्वायर 6 4 ज़ा 24, -24 इस साइड आएगा हमारे पास, तो क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर इक्वल टू 2 - 20 + 24। यहाँ से 4 बचा, 4 + 2 हमारे पास क्या हो जाएगा? 6 2x स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया? एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 2 इस साइड जाके डिवाइड में, डेट इज 6/2, और एक्स स्क्वायर हमारा किसके इक्वल हो गया? 3 के। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी? +-√3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर। अगर दो डिटर्मिनेंट हमें इक्वल गिवन है तो हम क्या करेंगे? LHS को अलग सोल्व करेंगे, RHS को अलग सोल्व करेंगे और एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, डिटर्मिनेंट क्या है? 3x x 1 किसके इक्वल है हमारे पास? 3 4 2 1। अगर इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करें तो 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, नेगेटिव साइन x की मल्टीप्लाई x के साथ, ये किसके इक्वल है? 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ -4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 - x x स्क्वायर इक्वल टू 3 - 8। अब ये 3 हमारे पास इस साइड अगर जाएगा तो -x स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 3 - 8 + 3 -3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 3 - 3 कैंसिल आउट, तो -x स्क्वायर किसके इक्वल होगा? -8 के।
एक्स स्केयर किसके इक्वल होगा 8 के, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी ±√8। 8 को क्या लिख सकते हैं 4 टू ज़ा, और 4 का स्केयर रूट 2, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास ±2√2। इसको हमने क्या लिखा 4 इंटू 2, 4 का स्केयर रूट 2 बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा 2√2। तो इस तरीके से आप अगर डिटर्मिनेंट इक्वल गिवन है तो किसी वेरिएबल एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है 2 4 -1 2। इसका भी हमने पीछे आंसर निकाला है 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 4 विद नेगेटिव साइन, -1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ -4, डैट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 + 4 डैट इज इक्वल टू 8। अब हमें अगर डिटर्मिनेंट निकालना है 2A मैट्रिक्स का, तो पहले इस मैट्रिक्स को हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमारे पास 2A मैट्रिक्स किसके इक्वल हो जाएगी 2 मैट्रिक्स के हमारे पास 2 4 -1 2। तो अगर मैं इसको अंदर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, हर एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 4 ज़ा 8 -2 और 2 2 ज़ा 4। अब हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया 4 8 -2 और 4। अब अगर हम इसका आंसर निकालें 4 4 ज़ा 16 -8 2 ज़ा 16 विद नेगेटिव साइन, दैट इज इक्वल टू 16 + 16 32। 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 8 ज़ा, और 4 को आप कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 8। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना है 8। 2A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना है 2 की पावर 2 इंटू 8। अब हम 3A का डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स क्या है ए मैट्रिक्स है 2 4 -1 2। अब हम निकालते हैं 3A का। 3A मैट्रिक्स अगर हम फाइंड आउट करें तो 3 2 4 -1 2, तो ये अंदर जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 2 ज़ा 6 3 4 ज़ा 12 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। तो ये हमारे पास अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूँ 3A का, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास 6 12 -3 6। ये किसके इक्वल होगा ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई 6 6 ज़ा 36 विद नेगेटिव साइन, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई, तो 12 3 ज़ा भी 36 36 36 क्या हो जाएगा हमारे पास 72। 72 को आप क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 8। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 8। तो हमारे पास यहाँ से क्या आया ए का डिटर्मिनेंट तो हमारा इक्वल है 8 के। 2A का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल है हमारे पास 2 की पावर 2 इंटू 8 के। और हमारे पास 3A का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल है 3 की पावर इंटू 8 के। तो अगर हम यहाँ से देखें तो अगर हम किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास 8 किसकी वैल्यू है डिटर्मिनेंट ए की। 8 किसकी वैल्यू है डिटर्मिनेंट ए की। तो इस 2A का डिटर्मिनेंट को आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू ए का डिटर्मिनेंट, मीन्स जिस कॉन्स्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो बाहर आएगा, जितने उसका ऑर्डर है उतनी पावर के साथ। जैसे हमने यहाँ पर किसी मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आया है हमारे पास क्या आया है 3 की पावर 2 इंटू 8। इसको आप क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू ए का डिटर्मिनेंट। मीन्स अगर हम किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें और उसका अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो कांस्टेंट मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जितने ऑर्डर का वो है उतनी पावर के साथ। अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया 3 की पावर 2 आई है, क्योंकि मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। डैट मीन्स यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे पास के ए का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा के की पावर n इंटू ए का डिटर्मिनेंट। के की पावर n इंटू ए का डिटर्मिनेंट। n हमारे पास क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। n हमारे पास क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स।
तो ये था हमारे पास डिटर्मिनेंट फॉर ऑर्डर 1 एंड 2। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्डर 3 के लिए डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।